इस कहानी में ग्रामीण जीवन की सादगी और पंचायत की ताकत को प्रेरणादायक तरीके से दर्शाया गया है, जिससे दर्शकों को ग्रामीण विकास और सहयोग का महत्व समझ में आता है। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव शांति नगर से होती है। गांव हरे भरे खेतों और प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ है, लेकिन यहाँ विकास की कमी है। पानी की समस्या, टूटी सड़कों, बेरोजगारी और शिक्षा की कमी से लोग परेशान हैं। रामलाल, गांव का मुखिया, जिसे पंचायत में गहरी आस्था है। सुनीता, एक शिक्षित महिला जो गांव की भलाई के लिए काम करना चाहती है। शिवा, एक युवा लड़का जो बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है। गंगा, एक वृद्ध महिला जो गांव की पुरानी समस्याओं के बारे में बताती है। गांव वाले कहानी में विभिन्न समस्याओं को उजागर करते हैं। गांव के लोग कुएं के पास खड़े होते हैं, जहां पानी बहुत कम है। महिलाएं दूर दूर से पानी भरकर लाती हैं। गांव वाले कहते हैं कि जब तक इस गांव में पानी की व्यवस्था नहीं होगी, हमारा जीवन इसी तरह कठिन रहेगा। बच्चे स्कूल जाते हुए कीचड़ से भरी सड़कों से गुजरते हैं। गांव के किसान अपनी फसल बाजार तक पहुंचाने में कठिनाई महसूस करते हैं। रामलाल कहता है कि सड़कें इतनी खराब है कि गांव तक कोई साधन भी नहीं पहुंचता। शिवा जैसे युवा जो रोजगार के लिए शहर की ओर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। गांव के लोग कहते हैं, हमारे पास गांव में कुछ भी करने के अवसर नहीं है। क्या हमें हमेशा बाहर ही जाना पड़ेगा? ये सुन के अगले दिन रामलाल गांव के चौपाल में पंचायत बुलाते हैं। पंचायत का उद्देश्य गांव की समस्याओं पर चर्चा करना और समाधान निकालना है। अगर हम सब मिलकर इन समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे, तो हमारे बच्चों का भविष्य भी अंधकारमय रहेगा। सुनीता पंचायत में उठती है और सुझाव देती है कि अगर हम मिलकर काम करें, तो हम सरकार से योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। हमें सरकारी योजनाओं का सही इस्तेमाल करना होगा, जैसे कि स्वच्छता अभियान, मनरेगा और जल प्रबंधन योजना से हम अपने गांव को बदल सकते हैं। फिर अगले दिन गांव वाले मिलकर गांव के तालाब को साफ करते हैं, नए जल स्रोत की खोज करते हैं और पानी की सही उपयोगिता के लिए योजना बनाते हैं। गांव वाले खुशी से कहते हैं कि हमारी मेहनत रंग ला रही है। अब हमें अपने गांव में पानी की कमी नहीं होगी। फिर कुछ दिन बाद पंचायत सड़क निर्माण योजना लागू करती है। गांव वाले श्रमदान करके सड़कों को ठीक करते हैं। बच्चे खुशी से स्कूल जाते हुए दिखाए जाते हैं। रामलाल कहता है, अब तो सड़कें बन गईं, अब हमारी फसल आसानी से बाजार पहुंच सकेगी। गांव के युवा मनरेगा योजना के तहत रोजगार पाते हैं। शिवा जैसे युवा गांव में ही रहकर रोजगार प्राप्त करते हैं और एक नया जीवन शुरू करते हैं। गांव के युवा कहते हैं, अब हमें शहर नहीं जाना पड़ेगा। हमारा गांव हमें सब कुछ दे सकता है। सभी गांव वाले मिलकर काम कर रहे होते हैं। हर कोई किसी न किसी योजना में योगदान दे रहा होता है। गांव में नया जोश और उत्साह है। रामलाल कहता है, एकता में ही शक्ति है। जब हम मिलकर काम करेंगे, तभी हमारा गांव विकास कर पाएगा। और कुछ दिन के बाद गांव की तस्वीर बदल चुकी है। साफ सुथरे रास्ते, जल प्रबंधन, रोजगार के अवसर और शिक्षा की बेहतर स्थिति दिखती है। सुनीता कहती है, हमने यह कर दिखाया है। पंचायत और गांव वालों की एकजुट से ही यह संभव हो पाया है। अंत में गांव के मुखिया रामलाल कहते हैं, अगर हम सब एकजुट होकर समस्याओं का सामना करें, तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। पंचायत और गांव वालों की शक्ति में ही हमारे गांव का उज्जवल भविष्य छिपा है। फिर सभी गांव वाले खुशी से जश्न मना रहे होते हैं। गांव की हरियाली और समृद्धि को देखकर सभी गर्व महसूस कर रहे हैं। ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। कहानी का अर्थ
एकता और सहयोग से ही हम अपने गांव और समाज का विकास कर सकते हैं। पंचायत सिर्फ एक संस्था नहीं, बल्कि गांव की आत्मा है। आइए मिलकर अपने गांव को समृद्ध बनाएं। कहानी यहीं पे समाप्त होती है। और भी ऐसी कहानियों के लिए कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।